हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ मतलब सब्जेक्ट की है। ये सब्जेक्ट को एक तरह शॉर्टकट में डबल ई कहते हैं, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन जो रिलीज कर रहा हूँ 25/6/2022 को रिलीज कर रहा हूँ, इसके जो नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाले हैं उसी के बेसिक आधार पर ये क्वेश्चन आंसर को बनाया गया है, ठीक है। चलो स्टूडेंट, वीडियो को शुरू से समझते हैं और स्टार्टिंग से समझते हैं कि आखिर में किस तरह से इसको एग्जाम में कर रहे हैं और किस तरह से कौन कौन क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने दो टाइप के क्वेश्चन आंसर बताइए। पहला मैंने बताइए क्या, इसमें शॉर्ट नोट्स बताइए, दूसरी में क्वेश्चन आंसर बताइए, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली क्या चीज है कि इसमें बहुत सारा डेरिवेशन पूछती है, कि इसमें डेरिवेशन ड्राइव एक्सप्रेशन जो बहुत ज्यादा पूछती है और उसमें न्यूमेरिकल भी पूछती है, ठीक है। इस पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रखना बहुत जरूरी है ये सब्जेक्ट में, तभी जाके आप इसमें पास हो पाइएगा, ठीक है। इसमें आप क्या अपने लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी आप अपने लैंग्वेज से नहीं लिख सकते हैं। इसमें आपको समझ के तब जाकर लिखना होगा। सोचिएगा कि हम कुछ भी पढ़ के लिख दे तो नहीं हो पाएगा। इसमें एक टेक्निकल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तभी जाके आप इसमें आप लिख पाइएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से समझिए, वीडियो को शुरू से देखिए, तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको एग्जाम से अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला 20 नंबर के शॉर्ट नोट पूछती है, 20 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछती है, 20 नंबर की आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको डेरिवेशन पूछती है, और 20 नंबर की आपकी न्यूमेरिकल पूछती है, और 20 नंबर की एमसीक्यू क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। मतलब 5 टाइप के इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पांचों क्वेश्चन को आपको बारीकी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने शॉर्ट नोट बताइए, शॉर्ट नोट्स में क्या है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिनेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफिनेशन इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट में खाली डिफिनेशन ही भरा हुआ है, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा भी डिफिनेशन का थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो आप उसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब याद कीजिए, शुरू से लेके अंत तक जितने भी क्वेश्चन आंसर है पढ़ लीजिए डिफिनेशन की, उसको दिमाग में रखिए। ऐसा ना कि सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में जाइएगा भूल जाइएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इसको समझ के आपको दिमाग में रखनी है कि आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या है। सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक क्या है। इलेक्ट्रिक समझ आते इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट समझिए, पोटेंशियल समझिए, ईएमएफ समझिए, ठीक है। इसमें मैंने जितनी टाइप के क्वेश्चन बताई है आपको किसी भी हाल में करने हैं, ठीक है। तभी जाके आप इसमें कम से कम 20 नंबर या 15 नंबर अचीव कर पाइएगा, जब आपको याद रहेगा तब, ठीक है। किसी भी हाल में आपको 15 तक क्वेश्चन कर लेनी है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज डिस्काउंट क्या मिलती है कि ये जो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपको जो देख सकते हैं जो 10 नंबर है, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछी है। खाली आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से आपको अलग ढंग से यहाँ पे डीसी जनरेटर दे सकता है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। आपको क्वेश्चन का आंसर वही लिखना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ही लिखनी है, ठीक है। और साथ में डायग्राम भी इसमें ड्रॉ करके बतानी है। 1 से लेकर 15 तक किसी हाल में करनी है। और ये जो क्वेश्चन आंसर दिखा रही है आपको शॉर्ट नोट्स में, इसको पूरी कर लेनी है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो रखनी है, ठीक है। एक दो छोड़ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो समझ में आ रही है उसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रखनी है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन आंसर हो गए। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको अपने आप से आपको ये जो पढ़ लीजिएगा और ये जो क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा तो 100% आपको एमसीक्यू 8 से 9 को जरूर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको बेसिक चीज ये पूछती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या है, आप किस पे काम करती है, तो आपको यही चीज आपको एमसीक्यू में बतानी है, ठीक है। मैंने अब मेन जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होती है, बेसिक क्वेश्चन, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बताई है कि आपको 16, 17, 18 और अदर मैंने यहाँ पर भी बताई है, क्या देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में क्या आपको कि यहाँ पे आपको ड्राइव पूछती है, ठीक है। इसमें ड्राइव एक्सप्रेशन पूछ सकती है, ठीक है। तो आपको मेन जो ड्राइव एक्सप्रेशन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से 25 से स्टार्ट होती है, ठीक है। कुछ यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं मैंने 16 से बताई, जो क्वेश्चन 16, 17, 18, इसमें कुछ थोड़ी सी यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत है और ज्यादातर इसमें ड्राइव है, ठीक है। ड्राइव एक्सप्रेशन आप समझिएगा, जो हरा रंग के मैंने की है उसको किसी भी हाल में आपको ड्राइव एक्सप्रेशन आपको रट लेनी है, समझ लेनी है और बहुत बार प्रैक्टिस कर लेनी है, तभी जाके आप इसमें ड्राइव एक्सप्रेशन कर पाइएगा, ठीक है। नहीं तो आपको ये शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर का भरोसा ही बैठना होगा और एमसीक्यू के भरोसे, ठीक है। ड्राइव एक्सप्रेशन बिना समझे आप तो एक लाइन भी आगे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको समझ लेना है, ठीक है। ये चीज यही बोल रहा हूं, तभी जाके आप इसमें कम से कम 20 नंबर आप अचीव कर पाइएगा, ठीक है। और लास्ट के जो 20 नंबर आपको क्या देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल भी इसकी बेसिक आधार पे, मतलब आपको ड्राइव एक्सप्रेशन पे ही है। जब ये समझ में आएगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाइएगा, ठीक है। फिर भी न्यूमेरिकल आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते तो हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम लेती है, ठीक है। आपको ड्राइव एक्सप्रेशन कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली इसमें हाफ भी कीजिएगा तो 10 नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ से जो मैंने बताया
बताइए 16 से लेकर 18 तक इसमें ड्राइव एक्सप्रेशन जितनी भी है आप कोशिश कीजिए, जो भी हो पाए तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ से 19 से लेकर 25 तक, और 25 के यहाँ और में तो आपको देख सकते हैं 3 क्वेश्चन और पूछते हैं, इसमें एक ना एक इसमें आपको देती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछेगी, एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होता है। कोशिश कीजिए कि चारों में से एक क्वेश्चन को आप डीपली दिमाग में घुसा के समझ लीजिए, और बाकी जो हरे रंग के मैंने किए उसको तो करना ही करना है। और बाकी यहाँ पर कुछ डिफिनेशन है जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। कुछ यहाँ पे कंपैरिजन डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे कि आखिर में किस तरह से करनी है, किस तरह से यहाँ शॉर्ट नोट्स करनी है, किस तरह क्वेश्चन आंसर करनी है, और किस तरह से ड्राइव एक्सप्रेशन करनी है और न्यूमेरिकल करनी है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल में नए आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।